फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और जैसा कि आपने देखा, हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और सब्जेक्टिव होता है और काफ़ी लोग उस पर इंटरेस्ट ले भी रहे हैं और बहुत सारे लोगों का कॉल और व्हाट्सएप हमारे पास आता है जो दिन में कभी कभी 100 भी क्रॉस कर जाता है, जिनको हम कंसल्टेंसी देते हैं या लोगों के क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेरी जो होते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। और इसमें हमारा ये थोड़ा एक ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है कि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, उसके बदले में हमारा भी बिजनेस हो रहा है। तो आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन और सही जानकारी भी आपको देते रहें ताकि आपका भी काम बने और आप भी किसी भी तरीके से किसी भी जालसाज या किसी भी चक्कर में ऐसे में ना फंसे, ताकि आपका बिजनेस या आपका व्यापार है या आपका पर्सनल जो भी चीज़ है उसको हैम्पर हो। तो इसी सिलसिले में परसों ही आपने देखा, गवर्नमेंट का एक नया गाइडलाइन आया हुआ है आरबीआई का, कि जो भी गोल्ड से रिलेटेड इशू था, यानी गोल्ड मतलब जो बंधक देते हैं या गोल्ड लोन बोलिए, इसमें होता क्या था कि अगर आप गोल्ड को किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी या किसी दुकान के पास रखते हैं तो वो उसका 70% का वैल्यूएशन का जो अमाउंट है वो आपको पे करते थे। तो इससे लोगों को लगता था कि कहीं ना कहीं हमने 100 रुपये दिया और 70 रुपये जब उसको रख रहे हैं तो मिल रहा है। तो लोगों ने बहुत सारे एप्लीकेशन इसके बारे में पहले से बैंकों में और कंज्यूमर फॉरम में जमा किया हुआ था। तो उसी के रिगार्डिंग ये इंफॉर्मेशन आया है कि अब जो गोल्ड लोन का जो काम है उस पर अगर आप अपना गोल्ड बैंक में जाके रखते हैं या गोल्ड लोन का काम करते हैं या उससे डिपॉजिट रख के अपना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम या बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं, तभी जाके मनुष्य अपना गोल्ड बैंक में या एनबीएफसी में या कहीं भी रखता है। तो उस पर जो है आपको अब जो भी आपका वैल्यूएशन है पहले से या जो भी आपका वैल्यूएशन आप दिखाइएगा, जो वैल्यूएशन तो आप नहीं दिखाते, ज्वेलर आपका वैल्यूएशन दिखाता है कि उस चीज का कीमत कितना है, तो उसका 90% अमाउंट तक जो है अब आपको एज ए लोन में मिल सकता है। ये आरबीआई ने अपने गाइडलाइन में दे दिया है। तो जो भी गोल्ड को रख के या गोल्ड को रखे हुए हैं या कोई अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो अगर फाइनेंशियल पोजीशन खराब है तो इसकी सेवाएं आप ले सकते हैं। और अब तो इसमें ज़्यादा भी आपको मार्जिन भी बढ़ गया और बहुत सारे एनबीएफसी कंपनियों और जैसे निधि कंपनियों को भी ये परमिशन मिल चुका है कि वो गोल्ड लोन का काम कर सकती हैं। जैसे हमने पिछले एक गोल्ड लोन पे बनाया था कि गोल्ड लोन का बिजनेस करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होता है, तो उसमें देखा था आपने निधि कंपनी फॉर्मेशन का एक हमने बताया था कि निधि कंपनी जो एमसीए से फॉर्म होता है वो फॉर्म करके आप कैसे अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आप चाहें तो अपने लोकल में अगर आप किसी बैंक में भी चाहें तो ये जाके काम कर सकते हैं, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, किसी में भी, और एनबीएफसी कंपनी में भी कर सकते हैं और निधि कंपनी में भी ये गोल्ड लोन का काम कर सकते हैं। मगर जो गाइडलाइन है वो सबके लिए एक है, चाहे वो निधि हो, चाहे वो एनबीएफसी हो, चाहे वो बैंक हो, हर एक को ही अब जो गोल्ड का वैल्यूएशन जो ज्वेलर आपको बना के देगा उसका 90% उसको देना पड़ेगा और आप उसके लिए एप्लीकेबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जरूर आप फायदा उठाइए, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती है। तो हमारा भी ये कोशिश होता है कि आप तक ये जानकारी पहुंचाएं ताकि आपको भी इस चीज का बेनिफिट पहुंच जाए। और बहुत सारे एनबीएफसी या निधि कंपनी भी हैं जो हमेशा रूल फॉलो नहीं करते हैं, वो भी थोड़ा जान लें कि अब इस तरह का गाइडलाइन आ चुका है। तो आपको भी कस्टमरों को अपने 90% तक आप भी अपना जो लोन का अमाउंट है वो दे सकते हैं और विथ लीगली आप काम कर सकते हैं ताकि आपको भी ठीक रहे और आपका क्लाइंट बेस भी बना रहे। तो ऐसे ही हमारे गोल्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट या टॉपिक को देखते रहिए दोस्तों। हमने एक नया अपना एक 40 मिनट्स का कोर्स भी स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम बुलियन के बारे में जानकारी दिए हैं कि बुलियन का बिजनेस कैसे होता है, क्या प्रॉफिट होता है, क्या मार्जिन होता है, कैसे कैसे आप कर सकते हैं अपने सिटी में। तो 1500 हमने उसका अमाउंट रखा है। आप भी चाहें तो उस चीज़ को परचेस करके अपने घर में देख के और फिर हमसे क्वेश्चन करके ये बिजनेस बहुत ही आसानी से अपने यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।